नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। भाग्य समाधान में हम आपके भाग्य का समाधान बताते हैं। अगर आपके जीवन में किसी तरीके की परेशानियां, कोई समस्या है और किसी ग्रह का कोई बुरा प्रभाव है, उनको दूर करने के लिए आप क्या कुछ उपाय करें, और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, शुक्र ग्रह का जीवन पर क्या प्रभाव होता है, खासतौर से शुक्र ग्रह जो है कला से संबंधित होता है और उनका क्या महत्व होता है, उसके बारे में आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी आपसे ये जानेंगे कि शुक्र ग्रह का ज्योतिष में क्या महत्व है, उसके बाद फिर जीवन पर भी शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र ग्रह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शुक्र ग्रह की है वो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। देखिए, हमारे जीवन में जिस प्रकार गुरु ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से शुक्र ग्रह भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह की जो महत्ता है उसको मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हमारे जीवन में सुंदरता और जीवन में जो भौतिक सुख हमको प्राप्त होते हैं, भौतिक सुख का जो तात्पर्य है, खासतौर से जैसे हमारे जीवन में आप देखते हैं कि घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, जैसे टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, घर में फ्रिज हो, किचन के जो अप्लायंसेस होते हैं, उसके बाद घर में सोफा हो, बिस्तर हो, शानदार कंबल हो, सुखपूर्वक हमको वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे घर में कितने सुंदर हमारे पास वस्त्र हैं, पहनने के वस्त्र हैं। महिलाओं के जो संसाधन होते हैं जिनमें आभूषण है, मेकअप का सामान है, सौंदर्य प्रसाधन है, तो ये सारे जो भौतिक सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं वो सब का कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से बड़ा गहरा संबंध होता है। शुक्र ग्रह कई मामलों में हमारे जो सिर पे बाल होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत सारे लोगों के जीवन में देखती हैं जिनके बाल कम हो जाते हैं या जिनके बाल झड़ने लगते हैं। हालांकि केतु ग्रह भी उससे जुड़ा हुआ है, केतु और शुक्र का जो कंजक्शन है वो बालों से जुड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाल जो हमारी सुंदरता के प्रतीक होते हैं उनका भी जो जुड़ाव है वो भी शुक्र ग्रह से। तो आप देखिए कि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही विस्तार से जुड़ा हुआ है। विवाह हो जाता है तो वैवाहिक संबंधों में शुक्र ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संतान उत्पत्ति में शुक्र ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और खासतौर से ऐसे लोग जो कि चिकित्सा से जुड़े हों, मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हों, या जो कई मामलों में बायो साइंस से जुड़े हों, तो ऐसे लोगों के जीवन में भी शुक्र ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कुल मिलाकर, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको और बतलाना मैं चाहूंगा कि जब भी जातकों का विवाह होता है तो गुरु और शुक्र का तारा देखा जाता है कि क्या दोनों का तारा उदित है या नहीं है, अस्त तो नहीं है। तो ये शुक्र ग्रह की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यदि हम इतना थोड़ा ध्यान रखें कि शुक्र यदि उदित है और उस समय हम विवाह करते हैं तो हमारा जीवन में वैवाहिक सुख और हर प्रकार के भौतिक सुख हमको शुक्र ग्रह प्रदान करता है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि शुक्र ग्रह जो है सौंदर्य में वृद्धि करता है, सौंदर्य से उसको हम जोड़कर देखते हैं और भी कई सारी चीजें वैवाहिक, लेकिन अगर सौंदर्य की बात की जाए तो फिर कहीं ना कहीं बात महिलाओं की आ जाती है। तो महिलाओं से क्या कुछ खास कनेक्शन रहता है फिर? बिल्कुल होता है, और शुक्र ग्रह महिलाओं को ही रिप्रेजेंट करता है। महिलाओं के खासतौर से जितने भी संसाधन हैं उनके जीवन में बचपन, बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक हर चीज में शुक्र ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देखिए कि बहुत सारी महिलाओं में जिनमें सुंदरता खासतौर से अलग ही दिखाई देती है, तो और लोग कहते हैं कि देखिए आपकी बिटिया बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत ही सुशील है, उसके गुण हैं, नाक, नक्श, नयन, माने आंखों का जो देखने का जो तरीका होता है वो उसमें भी शुक्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लोग कहते हैं कि देखिए कितनी भोली आंखें हैं, कितनी सुंदर बिटिया है, कितना सुंदर बच्चा है। स्त्री ही नहीं, पुरुष के ऊपर भी शुक्र ग्रह का अपने आप में बड़ा प्रभाव होता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र उच्च का होता है, आप देखिए वो किसी भी रूप में कहीं पर भी विराजे हों, अर्थात वो कहीं पर भी बैठे हों, छोटे से छोटे जगह वो बैठे हों, लेकिन वो एक समय के बाद उच्चस्थ स्थान को प्राप्त करते हैं, तो उसमें उच्च के शुक्र की भूमिका होती है। कई मामलों में आपने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, गलत कार्यों में हमेशा रहते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने गलत कार्यों के कारण
जिनको आप प्रसिद्धि प्राप्त होती है, ये नीचस्थ शुक्र का प्रभाव होता है। तो आप देखिए उच्च का शुक्र और नीच का शुक्र दोनों का ही प्रभाव होता है। उच्च का शुक्र जातक को और अच्छा बनाता है, नीच का शुक्र जातक को निम्न अवस्था में लेकर जाता है। तो जातक की कुंडली में नीच का शुक्र और उच्च का शुक्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो पंडित जी, ये तो आपने हमें बता दिया शुक्र का महत्व। अगर अब हम शुक्र के 12 भाव में जो क्या फल होते हैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। शुक्र देखिए 12 भाव में शुक्र का फल क्या होता है उसको समझने की आवश्यकता है। यदि आपकी कुंडली में लग्न में शुक्र बैठा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत ही सुंदर होंगे, सुशील होंगे, देखने में आपका चेहरा बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, बड़ा खूबसूरत आप दिखेंगे, लोगों का आपका व्यक्तित्व तुरंत ही आकर्षित कर लेगा, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, आपका व्यक्तित्व इतना विशाल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में और खासतौर से राजनीतिक क्षेत्र में आपकी बड़ी विशिष्ट भूमिका हमेशा बनी रहती है। और लग्न का शुक्र वाला जातक लेखन पढ़न में बहुत ही कमाल का होता है। यदि वो इंजीनियर है तो टेक्निकलिटी में बहुत जबरदस्त होता है, यदि वो प्रोफेसर होता है तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत आगे होता है। यदि हम बात कर लेते हैं द्वितीय भाव में शुक्र की, तो यदि जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र है तो आप ये मानकर चलिए कि घर परिवार में उसकी बहुत प्रसिद्धि होगी, धन आकस्मिक रूप से धन उसको प्राप्त होगा, बोलने में कई मामलों में बहुत बढ़िया होगा। ऐसे लोग क्या होता है कि कई ऐसे कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिस कार्य को कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकता, ये वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी काम को बहुत आसानी से संपन्न करते हैं, कुल दीपक योग बनाते हैं, धन आसानी से प्राप्त इनको बहुत जल्दी होता है। यदि कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र बैठा हो तो तीसरे भाव का शुक्र बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि वो भाग्य, ऐसे जातकों का भाग्य बहुत ही मजबूत होता है, मन बेहद प्रसन्न बना रहता है, कामकाज बहुत ही बढ़िया होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज धन संबंधी कार्यों में इनको कभी भी परेशानी नहीं होती है। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो चौथे भाव का शुक्र सुख में थोड़ी सी कमी लाता है, माता को थोड़ा सा कष्ट देता है, संतान को लेकर हमेशा जातक के मन में एक परेशानी का भाव रहता है। लेकिन ऐसा जातक यदि अपने ऊपर स्वनियंत्रण कर ले तो जातक विश्व प्रसिद्ध होता है। ऐसे जातक आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़े हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति हैं, महर्षि अरविंद जैसे बड़े व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में चौथे भाव में शुक्र होता है, जो कि चौथा भाव कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का भी भाव होता है। तो यदि चौथे भाव में शुक्र है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप वहीं उसको गलत कार्यों में हुए तो सट्टा जुआ और यदि आप पुरुष हैं तो महिला है तो पुरुष की अवैध संगति में भी आप पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, चौथे भाव का शुक्र का दुष्परिणाम इस प्रकार से होता है। यदि पंचम भाव में शुक्र हो तो पंचम भाव का शुक्र जातक को शिक्षा, प्रतियोगिता और खास तौर से संतान संबंधी कार्यों में बहुत हद तक लाभ देता है। मन उसका हमेशा प्रसन्न बना रहता है, कामकाज बहुत बढ़िया रहता है, आकस्मिक आय उसको हमेशा होती रहती है। बात करते हैं यदि कुंडली के छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो छठे भाव का शुक्र जातक को थोड़ा सा कमजोर बनाता है, संतान उत्पत्ति में बहुत परेशानी होती है, वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं कमी आती है, सेहत उसकी बहुत बेहतर नहीं रहती, भोजन का वो समुचित पाचन नहीं कर पाता, विदेश यात्रा या पर स्त्री या पर पुरुष गमन में हमेशा वो लगा रहता है, तो थोड़ा सा परेशान करता है। वहीं यदि सप्तम भाव में शुक्र हो तो बड़ा शुभ माना जाता है, वैवाहिक संबंध बहुत शुभ होते हैं, मन उसका हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसे जातक का ससुराल बहुत अच्छा होता है, पत्नी है तो पति और पत्नी है तो पति, दोनों को एक दूसरे से न केवल प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में काफी हद तक वो लाभ देने की कोशिश करता है। बात करते हैं यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो तो अष्टम भाव का शुक्र थोड़ा पति पत्नी के बीच में संबंधों को तनावपूर्ण बनाकर रखता है, मन अप्रसन्न सा बना रहता है, कामकाज उसका उतना बेहतर नहीं होता जितना बेहतर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, लेकिन उसका चूंकि दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है तो परिवार और परिजनों मित्रों से उसको बहुत लाभ मिलता है, धन संबंधी कार्यों में उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यदि नवम भाव में शुक्र बैठा हो, 9वें स्थान पर शुक्र हो, तो आप मानकर चलिए धन संबंधी धार्मिक क्षेत्रों में उसका मन हमेशा लगा रहेगा, मित्रों से उसको बहुत सहायता मिलेगी, रिश्तेदारों, नातेदारों, नजदीकी लोगों से उसको बहुत हद तक मदद प्राप्त होती है।
तो उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको हमेशा लाभ मिलता है। वहीं हम बात कर लेते हैं दशम भाव में शुक्र को, तो ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, मन उसका बेहद प्रसन्न बना रहता है, कामकाज में उसको सफलता मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है संतान सुख, माता पिता का सुख और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों का वो मालिक होता है। तो दशम भाव में शुक्र बहुत लाभकारी होता है। वहीं हम बात कर लेते हैं एकादश भाव में शुक्र की। यदि एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो मित्रों परिजनों से तो लाभ मिलेगा ही, साथ में ऐसा व्यक्ति अपने बॉस का सबसे प्रिय होता है। शासकीय अशासकीय क्षेत्रों में उसको हमेशा सफलता मिलती है। उसकी पहली संतान अमूमन स्त्री होती है, माने लड़की होती है। और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में उसको बहुत विशेष तौर पर सफलता मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, धन की कमी उसके पास कभी नहीं रहती है। और शुक्र का अंतिम भाव यानी 12वें भाव में जो प्रतिफल शुक्र मिलता है वो सबसे बड़ा ये है कि जातक के पास कभी भी धन स्थायी रूप से नहीं रहता। वो हमेशा कुछ ऐसे कार्यों को करके धन कमाता है जो कि शुभ काम नहीं होते, जैसे सट्टा है, जुआ है, लॉटरी है, शेयर मार्केट है। कई मामलों में फंसे हुए प्रॉपर्टी को वो खरीद लेता है, उनसे वो धन कमाता है। और मैं आपको बताऊं, गलत कार्यों से, अब आप जितने भी गलत काम हो सकते हैं उनसे वो धन कमाने में विश्वास रखता है। क्योंकि द्वादश भाव का शुक्र हमेशा ठीक नहीं होता। जातक का पैसा हमेशा जितना भी वो अर्जित करता है वो कहीं ना कहीं गलत कार्यों में ही खर्च हो जाता है। तो ऐसी चीजों में हमेशा 12वें भाव का शुक्र बहुत हद तक परेशान होता है। तो हमने जाना कि 12 भावों में, कुंडली के जो 12 भाव है उनमें शुक्र का क्या प्रभाव होता है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से पहले हमने ज्योतिष में शुक्र के महत्व को जाना, उसके बाद आपने 12 भावों के फल भी बता दिए। अब अगर बात करें कि किसी जातक की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो क्या क्या परिणाम उसके हो सकते हैं, और अगर किस तरीके से जो शुक्र कमजोर है तो उसकी स्थिति मजबूत कैसे करें, उसके भी कुछ उपाय होते होंगे, तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे, ताकि दर्शक अगर जो भी सुन रहे हैं अगर उनकी कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो जाएगा तो आप जीवन में कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाते। शुक्र यदि कमजोर है तो सबसे पहली चीज, आप आत्मविश्वास आपका बहुत कमजोर होगा। कोई भी व्यक्ति आपको तुरंत दबा लेगा। अच्छा, शुक्र कमजोर कब होता है? शुक्र 3 प्रकार से कमजोर होता है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में कन्या राशि में हो, यानी बुध जो कि उसका मित्र है उसकी राशि में यदि वो बैठ जाए तो कमजोर माना जाता है। और आम जो बोलचाल की जो ज्योतिष की भाषा है उसमें उसको नीच का शुक्र हम लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली में नीच का शुक्र है। अच्छा, दूसरा शुक्र कमजोर कैसे होता है? शुक्र अमूमन सूर्य के साथ हमेशा घूमता है। सूर्य, शुक्र और बुध अमूमन साथ रहते हैं। तो सूर्य के साथ यदि शुक्र बैठा हुआ है और यदि वो अस्त हो गया तो वो आपकी कुंडली में कमजोर हो जाता है। तीसरा जो कमजोर होने की स्थिति क्या है? छठा, 8वां और 12वां भाव। यदि आपकी इन कुंडलियों में भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो भी जातक की कुंडलियों में कमजोर होता है। और ये परिस्थितियां यदि जीवन में होती हैं तो कमजोरी के जो क्षण होते हैं वो क्या होते हैं? आपको आत्मविश्वास में कमी होती है, सुख में हमेशा कमी होती रहती है, वैवाहिक जीवन आपका सुखद नहीं रहता, क्योंकि वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में शुक्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शुक्र की होती है, आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, हमेशा एक दूसरे को आभूषण या योग्य पदार्थ देने की इच्छा मन में जागृत होती है। कमजोर शुक्र है तो हम ये प्रदान नहीं कर पाते। कमजोर शुक्र है तो संतान उत्पत्ति में हमको बहुत प्राप्त होती है। वैवाहिक संबंध हमारे चिरस्थायी नहीं रह पाते, हमेशा झगड़ा बना रहता है, मन में दुविधा का भाव बना रहता है। शुक्र की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, आपके मन में असंतोष का भाव पैदा करता है। हमारे शरीर में जितना चंद्रमा का प्रभाव है उतना ही शुक्र है। यदि शुक्र कमजोर है तो वो काफी हद तक आपको तंग करता है। और शुक्र से जो सबसे बड़ी जो चीज होती है, यदि मंगल और शुक्र का कंजक्शन आदमी की कुंडली के 6ठे भाव में हो जाए तो ऐसे जातकों को कई मामलों में कैंसर या किडनी जैसी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में 4थे भाव में शुक्र फंसा हुआ है तो खास तौर से ऐसी महिलाएं जिनके बारे में देखा गया है उनको ब्रेस्ट कैंसर या पेट की जो गंभीर बीमारियां होती हैं वो उनको हमेशा होती हैं। और वहीं शुक्र यदि द्वादश भाव में बैठा है तो जातक हो या जातिका उसको हमेशा सर दर्द होता रहेगा, नाक यानी नाक कान गले की उसको समस्या बनी रहेगी। तो आप देखिए कि शुक्र का कमजोर होना जातकों के लिए
कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपनी कुंडली में किसी योग ज्योतिषी को आप कुंडली दिखाइए, और यदि आप नहीं दिखा पाए तो हमारे टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं, जिसमें हमारा ईमेल भी है, हमारा ट्विटर हैंडल भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर अपनी कुंडलियों को भेजें। हम अपने इस भाग्य समाधान कार्यक्रम के माध्यम से आपको बतलाना चाहेंगे कि किस प्रकार आप अपनी कुंडली में ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। हम नियमित रूप से रोज आपको ये जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से आप अपने ग्रहों को मजबूत करें। आप अपने प्रश्नों को भेजिए, हम अपने इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे और उससे आपको आपके जीवन में बहुत हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आप इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं और लोगों के भाग्य का समाधान कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को मिल रही है और उम्मीद करते हैं कि आपके भाग्य का समाधान बिल्कुल हो रहा होगा, कुछ समस्याओं का समाधान हो रहा होगा। पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि शुक्र के दुष्परिणाम कि अगर शुक्र कमजोर हो तो कहीं ना कहीं मैं फिर ये भी जानना चाहूंगी, बीज मंत्र जो होता है शुक्र का, उससे क्या स्थिति मजबूत कर सकते हैं शुक्र की, या फिर बीज मंत्र का आप ही महत्व बताइए कि किस तरीके का महत्व होता है, क्या हम उससे सुधार कर सकते हैं? देखिए, शुक्र का जो बीज मंत्र है, शुक्र ग्रह को मनाने के लिए शुक्र ग्रह का एक बहुत सुंदर सा बीज मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः। ये शुक्र ग्रह का बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र का तात्पर्य ये होता है कि बीज का मतलब होता है ओरिजिन, आखिरकार वो मंत्र कहां से पैदा हुआ, किस प्रकार से पैदा हुआ और उसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं। जिस प्रकार धरती में हम कोई बीज डालते हैं तो एक बड़े वृक्ष का आकार लेता है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम किसी ग्रह के बीज मंत्र का यदि हम पाठ करते हैं तो निसंदेह उस ग्रह की मजबूती उसके द्वारा होती है। परंतु बीज मंत्र का पाठ आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी योग्य गुरु से आप उस बीज मंत्र को लेते हैं, तो निसंदेह कहीं ना कहीं वो योग्य गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को आपको देता है, जिसके जरिए से आप उस बीज मंत्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं और उस बीज मंत्र का सतत जाप करके आप अपने ग्रहों को सुधार भी सकते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह का जो बीज मंत्र, जैसा मैंने आपको बताया, ओम शुम शुक्राय नमः, तो इसका पाठ आप रात्रि काल में करिए। कमल गट्टे की एक माला आती है, बाजार में आपको मिल जाएगी। परंतु मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी योग्य जो कि ज्योतिष जानने वाला हो और आध्यात्मिक क्षेत्र में उसने बहुत उन्नति पाई हो, तो उसका आप आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके चरणों में बैठकर आप इस बीज मंत्र को प्राप्त करें तो उससे निसंदेह लाभ होगा। और बीज मंत्र के अलावा भी ढेर सारे साधन हैं, आप उनके द्वारा भी अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों आपको पंडित जी ने मंत्र भी बता दिया कैसे आपको उच्चारण करना है, और अगर ग्रह को, शुक्र ग्रह को जो है अगर कमजोर है तो मजबूत कैसे करना है उसके बारे में भी आप पंडित जी से जो है जान सकते हैं। जिस तरीके से पंडित जी ने कहा कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो उसके जरिए भी आप अपनी समस्याओं का समाधान पंडित जी से जान सकते हैं। पंडित जी, जिस तरीके से हमने शुक्र की कमजोर स्थिति के बारे में जाना और उसके परिणाम भी आपने हमारे दर्शकों को बता दिया, अगर हम वही बात करें कि शुक्र अगर हमारी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो फिर किस प्रकार फलदायक वो होता है? बिल्कुल, यदि शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में मजबूत कैसे होता है? गुरु की राशि में जब वो पहुंचता है, यानी मीन राशि में, तो बड़ा मजबूत माना जाता है। उसको हम कहते हैं ज्योतिष की आम भाषा में कि उच्च का शुक्र है। अब यदि आपकी कुंडली में वो उच्च का शुक्र है तो आप मानकर चलिए कि आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के एक बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि वो बहुत छोटे से घर में पैदा हुए, जीवन में कुछ भी अभाव में जीवन जिया, और आज देखिए न केवल वो मध्य प्रदेश अपितु देश में भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। प्रभाव किस चीज का है? उच्च के शुक्र का प्रभाव है, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो उच्च का शुक्र आपके जीवन में हो, आप कमजोर स्थिति में भी हो, तो भी आप अपने जीवन के अंतिम क्षेत्र में बहुत उच्चतम स्तर तक आप पहुंच सकते हैं और जीवन में बहुत हद तक आगे बढ़ के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि शुक्र आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हो, शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हो, शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा हो, शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दशम भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो ये शुक्र की अच्छी स्थितियां कहलाती हैं। अब लेकिन मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी हो, लेकिन सूर्य के साथ युति बनाकर वो अस्त हो गया हो, वो शुक्र किसी भी काम का नहीं होता। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको अपने शुक्र को
मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। और शुक्र को मजबूत बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मैं आपको कुछ छोटे से उपाय बताता हूं। उच्च का शुक्र हो, नीच का शुक्र हो, कमजोर हो, किसी भी प्रकार का हो, आप मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय में जो बहुत आम तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए आप आपके घर में, हर एक घर में दही अवश्य होता है, तो घर से आप जब भी निकले तो 100 या 150 ग्राम दही थोड़ा सा मिश्री या शक्कर मिलाकर आप उसको खाएं, तो ये जिस दिन आप खाएंगे उस दिन आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप एक स्फटिक का शिवलिंग अपने घर पे ले आइए और शिवलिंग पर रोज नियमित रूप से दुग्ध से भगवान शिव का आप अभिषेक करेंगे तो शुक्र आपका मजबूत हो जाएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, दक्षिणावर्ती या वामावर्ती शंख आप यदि अपने घर में रखेंगे और उस शंख को नियमित रूप से आप अपने घर में बजाएंगे प्रातःकाल या सायंकाल, तो उससे भी शुक्र आपका मजबूत होता है। लक्ष्मी कारक कोड़ियां जो होती हैं उनको आप 5 या 11 की संख्या में लाकर रखें, उससे भी शुक्र मजबूत होता है। और आप अपने घर में कछुआ पाल लीजिए, कछुआ पालेंगे तो भी शुक्र आपका मजबूत होगा। तो देखिए कितने सारे उपाय हैं। और यदि आप रत्न में इच्छा रखते हैं तो आप एक बहुत सुंदर सा ओपेल पहन सकते हैं। मेरे हाथ में ये ओपेल है, मैं आप दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये ओपेल मैंने पहना हुआ है। ओपेल पहनिए, शुक्र को मजबूत बना लीजिए। या आप डायमंड भी पहन सकते हैं, मेरे हाथ में डायमंड भी है, तो आप शुक्र को मजबूत बनाने में डायमंड का उपयोग कर सकते हैं। डायमंड पहनिए, उससे भी शुक्र मजबूत होता है। तो इस प्रकार से शुक्र को मजबूत बनाने के ढेर सारे उपाय हैं, करके देखिए, शुक्र निसंदेह मजबूत बनेगा। बिल्कुल, तो आप सभी को पंडित जी ने बता दिया कि शुक्र को आप किन किन तरीकों से मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय और बहुत आसान उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं। पंडित जी आगे बढ़े उससे पहले राशि के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। 12 राशियां होती हैं, 12 राशि में शुक्र का महत्व किस तरीके से प्रभाव रखता है? देखिए 12 राशियां हैं। मैं उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं जो नियमित रूप से हमारा राशिफल जानना चाहते हैं, तो मैं उनको थोड़ा राशिफल भी बतला देता हूं कि आखिरकार राशियों का क्या प्रभाव है। तो कर्क राशि, हमने मिथुन तक की तो बात कर ली, लेकिन हम कर्क राशि पे आ जाते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध बहुत शानदार रहेंगे, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही शानदार है, मन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आजीविका क्षेत्र, कामकाज का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत ही शानदार है। कन्या राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं। मन आपका कल के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहेगा, पिता से लाभ मिलेगा, माता से सहयोग की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध बहुत शानदार रहेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए दिन कल के मुकाबले आज थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है, परंतु चिंता ना करें, आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी सावधानी आपको बरत कर चलना है। अगली राशि वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय कल के मुकाबले आज थोड़ा सा बेहतर बना हुआ है, मित्रों और परिजनों से बहुत लाभ मिलेगा, आजीविका क्षेत्र, कामकाज का क्षेत्र कल के मुकाबले आज बेहतर बनेगा। धन संबंधी कार्यों में थोड़ी सी सावधानी बरतें और प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करें। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत शानदार है, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज कल के मुकाबले आज बेहतर रहेगा, प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध भी सुधरने की पूरी संभावना है। मकर राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा सामान्य है, किसी जरूरी काम को करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार अवश्य कर लें। प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंधों के लिए दिन आज थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिन लगातार बहुत बढ़िया बना हुआ है, मन आपका प्रसन्न रहेगा, आजीविका क्षेत्र बहुत बढ़िया बनेगा, धन संबंधी कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात कर लेते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है, मन आपका प्रसन्न रहेगा, कामकाज बढ़िया बनेगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, संतान संबंधी कार्यों में सफलता मिलने की पूर्णतया संभावना है। बिल्कुल पंडित जी, ये तो राशियों की भी आपने हमें बता दिया है, यानी कि आज हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी है, दर्शकों तक पहुंचाई है, क्योंकि शुक्र एक विशेष महत्व रखता है जीवन में। महिलाओं से खासतौर से कनेक्शन क्या रहा है वो भी आपको पंडित जी ने बता दिया, और क्या उपाय, अगर शुक्र कमजोर है तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल शुक्र के बारे में आज हमने जाना, शुक्र का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, महिलाओं से किस तरीके का कनेक्शन है, और अगर शुक्र कमजोर है तो उसको मजबूत करने के भी उपाय पंडित जी ने बहुत सारे बताया। बहुत ही आसान उपाय हैं जिन्हें आप करके शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो फिलहाल भाग्य समाधान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।